हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये 64 इस पर पावर 1/2 दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड मतलब वैल्यू, इसका फाइंड वैल्यू। आप एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ते हो कि अगर a पर पावर अगर m है और उस पर पावर n है तो ये हो जाता है a पर पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यानी घात के नियम के अनुसार, है ना। अब हम देखो यहाँ पर हमारे पास जो 64 है, इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 पर स्क्वायर और फिर इसके ऊपर, या 8 पर स्क्वायर लिख के इसके ऊपर ये 1/2 डाल दो। अब देखो यहाँ a पर पावर जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 8 तो रहने देंगे और यहाँ पर 2 × 1/2 लिखेंगे। देखो कितना आसानी से तुम कर सकते हो इसको कट कर दो। 8 पर पावर 1 बचा, 8 पर पावर कुछ 1 का मतलब तो 8 को 1 टाइम्स लिखना है, यानी 8 ही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये तुम इसको ये कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन 30, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट इसका ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 32 और इस पर पावर है 1/5, तो हम इसी एक्सपोनेंट रूल से हम देखेंगे कि हमें 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और फिर इसके ऊपर ये 1/5 पहले से है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 2 पर पावर 5 पावर पर पावर है तो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 है, सॉरी, तो 1/5 हो गया। देखो फिर से वही 5 और 5 कट करो, 2 पर पावर कितना बचा 1, यानी 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हुआ। आंसर तुम्हारा क्या हो गया 2, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में भी 125 है, 125 और इस पर पावर 1/3 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 पर क्यूब। 5 को 3 टाइम्स लिखोगे, 5 × 5 × 5, 5 × 3 का मतलब 5 × 5 पर 25, 25 × 5 125। तो 5 पर क्यूब डाल के इसके ऊपर क्यूब 1/3 डालो। सब वही रूल यहाँ फॉलो कर रहे हैं। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, घात के नियम, और उसी घात के नियम के अनुसार हम ये सब अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। और कोई बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ये नहीं है इसमें। अब बच्चे छोटी छोटी चीज़ को अगर मतलब नहीं समझेगा तो फिर आगे चलकर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसको मैथ से डर लगने लगता है। ये एकदम बिल्कुल फाउंडेशन वाली बात है कि अगर आप मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लो तो देखो कि कितना आसानी से तुम मैथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लोगे। आप उस पर मैथ पर एकदम उसका ग्रिप तुम्हारा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यही सब बच्चे जो इग्नोर करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पास करते जाते हैं, जब हायर क्लास में जाते हैं तो उसको पता चलता है कि अरे ये सब चीज़ तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, और फिर वहाँ पर उसको मैथ बहुत मुश्किल लगने लगता है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ 120, ये देखो यहाँ 5 कट 3 कट रहा है ना, कितना इजी हो गया है। 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 का मतलब हो गया
बस 5। तो इतना आसानी से अब ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना ये पहले पार्ट का आंसर हो इसका है इसका 8, दूसरे पार्ट का आंसर हो गया 2, तीसरे का आंसर हो गया 5। तो ये इसमें एक मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और वो तीनों पार्ट इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ठीक, थैंक यू। देखो एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फाइंड करना है आपको, और जो एक्सपोनेंट्स वाले रूल हैं उसी रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखो यहाँ 9 है, इस पर पावर 3/2 है, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको 3 पर स्क्वायर डाल दो और फिर उसके ऊपर ये 3/2। और आप एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ चुके हो, बाय एक्सपोनेंट लॉ ये हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, सिंस a पर पावर अगर m है और उस पर पावर n है तो ये हो जाएगा a पर पावर m इंटू n, और यही एक्सपोनेंट लॉ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 3 पर पावर 2 कर दिए और उस पर 3/2 जो पहले से है। अब ये हो गया 3 पर पावर 2 इंटू 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 3 पर पावर 3। अब 3 पर पावर 3 बचा, तो अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। 3 को 3 टाइम्स लिखोगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये 27 हो गया इसका आंसर, इस तरह से। ठीक है, बहुत आसान है। इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी क्या है। सेकेंड पार्ट में देखो 32 के ऊपर है 32, इस पर पावर है 2/5। तो फिर हम वही करेंगे, 32 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 2 पर पावर 5, और फिर इसके ऊपर वो 2/5 जो पहले से है वो। ठीक है, फिर देखो 2 पर पावर 5 हो गया इंटू 2/5, जो एक्सपोनेंट लॉ से हम जानते हैं। यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 पर पावर 2 यानी 4 हो गया, 2 2 जो 4। ठीक है, ये जब भी एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो ये मेंशन कर दोगे, ये वाला है कि a रेज़्ड पावर m रेज़्ड पावर n ये बराबर होता है a पर पावर m इंटू n बाय एक्सपोनेंट लॉ, और फिर उसको आगे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है 16 पर पावर है, ये थर्ड देखो 16 पर पावर, यहाँ 16 रेज़्ड पावर है 3/4 है, तो 3/4 का मतलब हो गया कि हम इसको 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 4। देखो 2 को 4 टाइम्स लिखोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3/4 पहले से ऊपर पावर है। क्या होगा इसका? 2 रेज़्ड पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, यानी 2 पर पावर कितना हो गया? 3। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा आंसर हो गया 8। ओके, इसका फोर्थ पार्ट भी है। इसका फोर्थ पार्ट में है कि 125 पर पावर माइनस में दे रखा है 1/3। देखो जब भी पावर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, यानी 125
पर पावर, अब यहाँ पर नीचे लाएंगे तो ये अब ये पॉजिटिव हो कर देंगे इसको, ये भी एक्सपोनेंट लॉ है। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/25 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स हो गया। और इसके ऊपर है 1/3, माइनस का तो चक्कर ख़त्म हो गया अब, क्योंकि अपॉन में हम ले आए हैं। अब ये हो गया 1/5 पर पावर 3 और इस पर 1/3, ठीक है। तो 3 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 1/5 उस पर पावर 1 बचा, यानी 1 पर पावर 5 × 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करके 1/5, तो आंसर में हम 1/5 लिख के इसको आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें फिर इसको डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज आंसर छोड़ देंगे। ओके, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। ओके, थैंक। ये देखो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसमें क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल हो सकता है तुमसे वो लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 2/3 है और फिर 2 पर पावर 1/5 है। अब देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट का लॉ आपको हम बता दें कि यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस a पर पावर अगर m है और फिर a पर पावर n है, दोनों का बेस सेम है, ऐसी हालत में जब हम पावर को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर आपस में ऐड हो जाता है, ये m + n हो जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हो कि घातों के नियम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो दोनों का बेस 2 है, 2 तो पावर क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस बीच में और 1/5। अब हम देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे, 2 तो ऐसे रहने दो, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 हो गया, और ये 3 को 1 से 3, तो अब ये देखो ऊपर कितना हो गया 10 और +3 13 हो गया, 13/15। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा यही पर हमारा आंसर हो गया 13/15। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें है कि 1/3 है और फिर इसके ऊपर 7 है, ठीक है। तो जब देखो ये 1/3 है तो इसको सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे कि 3 पर पावर -1 करके -3 करके 7 लिख देंगे, क्योंकि 1/3 इतना था ना। अब 1/ इतना का मतलब हो गया कि जैसे अगर हमारे पास 1/a है, a पर पावर m है, तो ये ऊपर जाता है तो a पर पावर -m हो जाता है, सिंस यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोनेंट लॉ से। तो ये 1/3 था, तो इसको हम 3 पर -3 लिख सकते हैं, और इसके बाद ये अब देखो फिर पावर, यहाँ पर फिर देखो पावर पर पावर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि 3 पर पावर, ये पावर का पावर माइनस होता है, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा आपस में इंटू 7, तो 3 पर पावर -27 हो गया, इस 21, और फिर ये माइनस को हटाने के लिए हम 1/3 पर पावर
+1 करेंगे तो नीचे लिखना होगा हमको, 3 पर पावर 121, ठीक है। ओके, इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे कि हम इसको ऊपर ना ले जाते और इसको हम लिख सकते थे इस तरह से 1/3 पर पावर 3, और ये ऊपर का पावर भी 7 कर देते, नीचे का पावर भी 3 पर पावर 7, ये पावर दोनों के लिए था। तो इस तरह से 1 पर तो कितना भी पावर दो 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 7 पर पावर 21, यही आंसर पहले भी आया। तो इस तरह से भी कर सकते थे, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि 11 है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 11 पर पावर 1/3 है, 1/2 और 1/4, ऊपर 2 है, नीचे 11 पर पावर 1/4। तो फिर वही करेंगे हम, ये 11 पर पावर 1/2, फिर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 पर पावर -1/4। अब बेस दोनों का सेम है तो हम बेस को एक साथ ले लेंगे और ये ऊपर में जो है आपस में जुड़ जाता है, यानी 1/2 - 1/4 हो जाएगा। देखो बेस दोनों का सेम था, जो यहाँ देखे ऊपर देखे बेस सेम रहने पर ये जुट जाता है। जुट जाने का मतलब इतना में इतना जुटेगा, तो बीच में माइनस है तो माइनस प्लस के साथ जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा ये। तो अब ये हो गया 11 और ये 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा, है ना, ठीक है। 98 में से 54 घटाओगे तो कितना बचेगा, 54। तो ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक पार्ट और ऐड कर रखा है, ये है फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पर 7 पे पावर दे रखा है 7 पे पावर 1/3 है और 2 है और 1/2, और फिर 8 पर पावर 1/2। पावर दोनों का सेम है। अगर दोनों का सेम पावर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 × 8 करके ये पावर को होल पावर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक्सपोनेंट का लॉ लिख सकते हो कि सिंस a पर पावर m इंटू b पर पावर अगर m है, दोनों पर सेम पावर है, तो हम इसको लिखेंगे ab पर पावर am, ये बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत क्लियर रखो इसको। अब यह यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 8 7 या 56 हो गया, 56 के ऊपर 1/2। अब इसको कुछ नहीं करो, छोड़ दो, यही आंसर हो गया, 56 पर पावर 1/2, ठीक है, ओके।